न तू लठाली। गलतियाँ तो इंसान से छोटी मोटी होती रहती है, वो तो आम बात है, लेकिन मेरे से बल बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती ये हुई कि मैंने बल अपनी वाइफ शिवानी को बर्थडे विश नहीं किया, जिसकी वजह से वो सुबह से मेरे से नाराज़ है, ना ढंग से बात कर रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो रोने लग जा रही है। कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, मेरे बस की है ही नहीं मनाना। डिग्री आसण अच्छी डिग्री आसण अच्छी क्या जी क्या क्या है बनी तू ये देख तू क्या बनी तू आओ कक जाओ चल आ जा। सुबह सुबह ठंड है, इस बरसात में भी ठंड ढपे के मरना है तुझे हैं? इस बरसात में ठंड ढपे के मरना है तुझे। ले जीरा नहीं चार स्यूच अबे जीरा जल खिचड़ी बनेंगे ना, खिचड़ी बनाने का जीरा नहीं कहते चाणो ना यार नहीं चाह। हाँ खिचड़ी बनाओ मस्त आज घी में, ठीक ना। चलो तू विदा में हो भाई साहब। जिस दिन सोचता हूँ कि आज फ्रेश माइंड से काम करूँ, उस दिन ऐसे ही ड्रामे होने लग जाते हैं। अब चलो कर भी क्या सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो है जिस हिसाब से बारिश लगी हुई है पिछले 12-13 घंटे से, 24 घंटे से तो नहीं लेकिन 12-13 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है पहाड़ साइड को, गाँव में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कई जगह तो नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे गांव में कुछ ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बाहर पे आया मैं अभी, सिर्फ यहाँ पर एक पुस्ता गिर रखा था जो कि मैंने सुबह देखा। कहाँ पर? ये वाला, ये यहाँ पर ये गिर रखा है एक छोटा सा पुस्ता। बाकी कई जगह सुनने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे मकान ही चले गए, पहाड़ खिसक कर आ रहे हैं नीचे, कहीं पर बादल फट गया। जबकि यहाँ पिछले 12-13-14 घंटे से बारिश लगी हुई है कंटिन्यू। अभी जस्ट बंद हो रखी है, बंद भी क्या हो रखी है, हल्की फुल्की हो रही है, बूंदाबांदी बारीक बारिश लगी हुई है। चलो बाकी सब तो बाद में देखी जाएगी, पहले आप लोगों का स्वागत कर देते हैं वी पहाड़ी के आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने वी पहाड़ी के ब्लॉग को देखना शुरू किया है। और उसके बाद हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल वी पहाड़ी ब्लॉग पर। ब्लॉग हो रहा है शुरू हमारे ही गांव से, ये रहा अपना गांव कुणेत। और आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूप में फ़ास्ट फूड सेंटर खोल रखा है, जो कि ये रहा। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर तैयारियाँ करने पे लगा हुआ हूँ। मटेरियल ये गोभी की कटिंग कर रहा हूँ, और साथ में जो है समोसे के लिए आलू बॉईल करने हैं, मैदा मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो दुकान का काम ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाता कि कुछ लोग जो है बोर हो जाते हैं कि तू डेली दुकान का ही काम और कुछ भी दिखा, गाँव का भ्रमण कर इधर उधर। तो कोशिश करता हूँ मैं कि सब चीज़ आप लोगों को दिखा पाऊँ, क्योंकि दुकान का सीन ऐसा रहता है कि दुकान में एक बार बैठ गए तो फिर ग्राहक खाने तक के लिए इंतज़ार करना ही करना पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। नाश्ता भी नहीं पूछा गया मुझे आज चलो कोई बात नहीं। उस साइड से फिर से बहुत भयंकर बारिश आना शुरू हो चुकी है। हमारे गांव तो ज़्यादातर इस साइड से आती है बारिश, या तो इस साइड से। उस साइड की बारिश बहुत कम चांस है जो कि इधर पहुंच पाई। देखो ये सामने वाली पहाड़ी से लेकर ठीक यहाँ तक भयंकर बारिश लगी हुई है। और सुनने में आ रहा था कि हमारे गांव की रोड भी पता नहीं बीच से टूट फूट रही है, बस थोड़ी सी अटक रखी है, और कहीं आगे भी कोटद्वार साइड को भी रोड ब्लॉक हो गई है। तो आजकल आप लोग सफ़र कर रहे हो तो बड़ी सावधानी से आप लोग सफ़र करना, क्योंकि कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है, पत्थर गिरने का डर रहता है और बादल फटने का डर रहता है। ये पहाड़ी के फास्ट फूड सेंटर में आप लोगों को तरह तरह के खाने की चीज़ें तो मिलेंगी ही, लेकिन साथ में जो है तरह तरह के पक्षियाँ भी देखने को मिलेंगे। ये देखो एक अभी आ रखा है, बाकी गौरैया तो यहाँ पर डेली आती रहती है। देखो यहाँ पर ये क्या चाउमीन खाने के लिए, ये भी मेरे ग्राहक ही हैं एक जो कि डेली पहुँच जाते हैं मेरे फास्ट फूड सेंटर पर। ये डांडी बचानी होली की डाली बोटी गानी होली, डाली बोटी गानी होली,
रसीला गीतों की भोण कख बटी आनी होली। समय अभी 3 बज चुके हैं, करेक्ट 3 हो रहा है टाइम। और बताया था आप लोगों को कि सुबह से बारिश लगी हुई है तो लगी हुई है। मैंने दुकान का सारा काम निपटा दिया है, सिर्फ मोमोज़ बनाने का काम अभी बाकी है। सारा काम नहीं निपटा है, मोमोज़ बनाने का काम अभी बाकी है। अब बारिश दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो लगी हुई है तो लगी हुई है बस। पता नहीं कितना नुकसान होगा, किसके खेतों के पुस्ते गिरेंगे, कहाँ क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। जिस हिसाब से ये बारिश लग रही थी ना, उस हिसाब से तो भाई साहब कल परसों खबर सुनने को मिल ही जाएगी। कहीं जा भी नहीं सकते ना, जैसे हाँ 1-2 पुस्ते और दिख रहे हैं गिरे हुए। एक पुस्ता और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये वाला एक पुस्ता और गिर चुका है। बारिश भयंकर वाली लग रही है। और जगह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी। गड़ 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 एक और गिर गया शायद, ये देखो यहाँ पर ऊपर से पूरा मलबा आ रखा है। ये घर के लिए कटान कर रखा है, जगह बना रखी है मतलब। तो ऊपर से ये देखो यहाँ से पूरा लाइन स्लाइड होके नीचे गिर गया। और छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पर अक्सर ज़्यादातर। 2 जगह तो मैंने बता दिया। बाकी रोड की हालत क्या होगी वो अगर बारिश बंद होगी तो जाएंगे उस साइड को बताएंगे आप लोगों को, या तो कल जाएंगे। क्या कंडीशन हो रखी है वो देखते हैं। सुबह से मैं कंटिन्यू काम पे लगा हुआ था, मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि दुकान का काम डेली वही सेम काम आप लोगों को दिखाऊंगा तो थोड़े से बोर तो आप लोग भी हो ही जाओगे। तो इसलिए आज मैंने सोचा अभी कम ही दिखाते आप लोगों को आज दुकान का काम। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि दुकान में फास्ट फूड खाकर गांव वालों की तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव का कोई भी परिवार या कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं है जो डेली मेरी फ़ास्ट फूड सेंटर पर चाउमीन मोमोज समोसे यानी कि फ़ास्ट फूड खाने आता हो। जैसे कि अभी हमारी ताई जी और दादी जी, जब से मेरी दुकान खुली है तब से एक ताई जी पहली बार मेरी दुकान पर आ रही हैं और दूसरी ताई जी जो है दूसरी बार मेरी दुकान पर आ रही हैं, जबकि 2 महीने से ऊपर मेरी दुकान को खुले हुए हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि 120 से ज़्यादा परिवार हमारे गांव में हैं। तो पर डे अगर मेरे पास 10 से 15 परिवार भी आएंगे या 15 ग्राहक भी आएंगे तो मेरे लिए वो बहुत हैं एक दिन के लिए। बाकी इतना तो आप लोगों को भी पता है कि किसी चीज़ का डेली सेवन करने से उस चीज़ के प्रति मन भर जाता है, तो फिर दूसरी चीज़ खाने का मन करने लग जाता है। वो बरक बंद हो गया हैं? क्यों नहीं होनी बरक? कनकनी हुई बरक बंद, आवाज़ नहीं आनी। आवाज नहीं होनी तो बरक होनी ना। अच्छा जी, हमको सिखा रहे हो? बारिश लगी हुई है कल रात से, बस गया टूट गया फूट गया। ऊपर रखते उसको। तू नहीं गिरा हो जो तू सॉरी बोल रही है। लगी हुई है यार, मैंने सोचा बंद होगी। कल रात से बारिश लगी हुई है तो लगी हुई है, बिल्कुल कंटिन्यू बोलते हैं जिसे। ये देखो लोगों के पुस्ते गिर रहे हैं, किसी के घर गिर रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है। शायद हमारे गांव की रोड भी जो है नदी में बह गई होगी अभी तक तो। इतनी बारिश में तो शायद ब्लॉक हो चुकी होगी, कई जगह से रोड भी ब्लॉक हो चुकी है। और ये देखो पल्ली खोला, जहाँ पर कि भयंकर कोहरा लगने वाला है, इस साइड से उड़ता हुआ आ रहा है। समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जो है तैयार है? क्या छू हैं? क्या छू पता विषय थे? क्या छू हैं? क्या है वो? बता क्या है वो? चल तू बता क्या है वो, मैं तेरे को दे दूंगा उससे। चल बता। ये मेरा माइक का कवर और उसके अंदर जो जो है माइक की एक्सेसरीज, तो वो ले मेरे लिए है। किधर तो लोगन हैं? क्या रखेगी उसमें हैं? सुबह उठ के बोल रही है
थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई हूँ मेरे लिए। मैं आज जंगल जा रहा हूँ बाँझ लेने। उसे पता है आज बारिश लगी हुई है, तो ये बोलेंगे आज नहीं जाना है। नीचे चूल्हे में आलू चढ़ाने के लिए डाल रखे हुए हैं। इसको कहा था आग जला देना, लेकिन इसने आग भी नहीं जलाई। मैंने मैदा लगाया सुबह से। ये देखो हाथ पे उसने झोल लगा रखा है। झोल यानी कि कालिक होती है ना जो बर्तन की, वो लगा रखे है उसने। शायद बर्तन धोए होंगे, उसके हाथ पे लग गया हो। यहाँ पर सुबह पानी गिर गया था। क्या चू ये क्या हो रखा है ये? साफ कर उसको। जो डर इस बात का लग रहा है कि बारिश लगी हुई है और बारिश की वजह से जो है नुकसान ना हो जाए, अपना ही नहीं किसी और का भी, किसी का भी नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से बारिश लगी हुई है ना, पिछले 24 घंटे से भी लगी हुई थी, उसके बाद बंद हुई कल शाम को, और फिर जो है कल रात से बारिश शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज बारिश लगी हुई है तो आज ना जंगल गए ना घास के लिए गए, कहीं भी नहीं गए, तो लग गई है अभी बर्तन धोने पे। कल रात के बर्तन बचे हुए थे थोड़े बहुत, उन्हें धोने पे। आजकल डेली शिवानी ही धोती है ज़्यादातर बर्तन। और एक और काम दे रखा था मैंने उसे, लेकिन उसने नहीं किया। वो शायद मैंने नीचे आलू चढ़ा रखे थे चूल्हे में, मैंने कहा तू उन आलू को देख, लेकिन उसने नहीं देखे। शायद मैदा लगा रखा है। और क्या करना था, हाँ कल की बात अगर आप लोगों को बताई जाए तो कल पता मैंने सुबह 50 समोसे मोमोज 3 स्टीमर लगा लो 100 मोमोज और 100 प्लस 3 होंगे, और साथ में जो है चाउमीन थे 3-4 पैकेट, सब ख़त्म समय से पहले। सिर्फ चाउमीन बचे थे। उसके बाद फटाफट से दोबारा से मैदा लगाया, फटाफट से आलू बॉईल किए, दोबारा से 50 समोसे बनाए, वो भी ख़त्म। मोमोज तो दिन में ही ख़त्म। फिर रात को सिर्फ चाउमीन थे, चाउमीन भी 8-8:30 या 9 बजे तक ख़त्म। कभी कभी ऐसी भसड़ हो जाती है, कभी कभी 10 बजे तक भी ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है टाइम से पहले ही ग्राहक निपट जाते हैं। और इतने सारे ग्राहक की कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे कोई कुछ बोल रहा होगा ना, तो अचानक उस पर गुस्सा आ जाता है, भाई रुक जा दे रहा हूँ, ऐसा सीन भी हो जाता है। तेल फोन करके टोड़ी है, दिखा दी पट्टम, दिखा दी स्क्रीन दिन टूट गए। ठीक है यार, मीशो बस मीशो। ये बर्तन यहाँ क्यों रखे? दुकान के बर्तन जो कि नीचे जा रखे थे। जख कुई के कु सारून छीनू ओढ़ून सर को पाटू नीलूचू बाटू नीलूचू। पानी क्यों गिरा? भाग यहाँ से। कहाँ थी तू? भाग यहाँ से। कहाँ थी तू भी? भाग यहाँ से तू भी। हाँ तू भी मैंने मत देख। नाक मत मार नाक में या मार लड़े कर। मेरी जो हालत हो रही है जुकाम से बहुत ज़्यादा ख़राब। थोड़ा सा आराम किया मैंने, नहाया और खाना खा के सो गया, लेकिन अभी जो नाक में जलन मच रही है ना भाई साहब, बहुत ख़तरनाक। अभय जी नमस्कार। और क्या गाँव छा क्या चाप गाँव क्या चाप गाँव का नाम पता नहीं है? क्या नाम है हमारे गांव का? हमारे गांव का क्या नाम है?